स्वर्गीय रविंद्र जी जैन का रचित और संगीतबद्ध किया सुंदरकांड पाठ पठन करते हैं। आपके समक्ष पुस्तकें रखी है। शांत सनातन अप्रमेय नित्यम परमं शांति प्रदम निर्विकार निष्पाप अमरत्वितम स्वामी सत्यं वदम ब्रह्मा पूजित शंकराराधितम शेष सहस मुख वर्णितम निज माया कृत राम रघुकुल मणिं वंदे करुणाकरं वंदे करुणाकरम्। अतुलित बलधामा पूर्ण कामा है मुशल तन धारी असुरों के वन को अग्नि समाना अगणित गुण भंडारी अंजनी सर पंकज केसरियात्मज रुद्र रूप त्रिपुरारी रघुवर प्रिय भक्तवान राधीशम गतिमति सबसे न्यारी आकाश मार्ग से रावण की लंका नगरी की ओर जाते हैं, तब देवता उनकी बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए उनके मार्ग में कई बाधाएं उपस्थित करते हैं। सबसे पहले समुद्र का इंगित पाकर उड़ते हुए हनुमान जी से यूं बोला मैं नाग गिरी मुझे बहुत प्रिय राम राम दूत कर लो और मैं नाग को कभी ने किया प्रणाम बोले सेवक के लिए परिचित है विश्राम प्रमुख राम का प्रमुख राम का खड़ी हो गई मार्ग में सुरसा बदल बसा
करके इधर से मैं लौटूंगा तो स्वयं बनूंगा दास तेरे भोजन का। इतना पसारा मुख सुरसा ने उससे गणित किया विस्तार कपितन का। गुरु कभी मुख में भ्रमण कर लौटे जब मुख किया सतयोजन का। बोली सुरसा के मैंने रोका नहीं बंद तेरा कार्यक्रम ये तो बनाया सुरगण का। कार्यक्रम ये तो था बनाया सुरगण का। जान गई सुरसा के कभी बल को खेदा। राम काज सा बलेगा आशीष किया प्रदान। हो गई अंतर्जान, हो गई अंतर्जान। राक्षसी एक सिंधु में रहती उड़ते हुए तुमको कहती। पकड़ के छाया मार गिराए फिर उनको हार बनाए। जान गए कभी उसकी माया बाधा को मार्ग से हटाया। पवन तने हनुमत बलबीरा पहुँच गए सागर के तीरा। पहुंच गए सागर के तीरा। लंका के द्वार पर हनुमान जी ने जाकर के देखा, राम लंकनी नगर रखनी कर खड़ी दुर्ग के द्वार। नगर प्रवेश के हो तो बजाए मदन समान रूप लदुलार। कहे लंकनी कहाँ चला तू धूर मेरी आंखन में डाल। मूर्ख तो नहीं जाने गए सारे चोर मेरा। रखने मारी एक मुष्ट का मुख से बही हृदय के धार। गिरी भूमि ठन मनी उठी फिर अपने अंदर की सुरत समार। बोले रावण पर ब्रह्मा ने जब खोला वर का भंडार। तब मुझको संबोधित करके बोले ऐसे वचन उच्चार। तब उसको संबोधित करके बोले ऐसे वचन उच्चार। कहती है कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे तब मुझे भी कुछ कहा था। और क्या कहा था? जब कोई वानर लंका आए मार मुष्टिका तुझे गिराए। तब तू समझना बिना बताए असुर विनाश के दिन अब आए। हनुमान जी को प्रणाम करती है और कि राम दूत का तुमको गौरव कुछ न तुम्हारे लिए असंभव। तुम अंतर में राम को धर के निर्भय जाओ बीच नगर के। निर्भय जाओ बीच नगर के। हनुमत ने नगर प्रवेश किया माया के नगर में कहाँ सिया। अविलंब ये खोज लगानी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ओ ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। राम की अमर कहानी है। विचित्र देश, विचित्र परिवेश, सारे परिवेश में जैसे कि माया का समावेश। राम का आदेश था एक विशेष लेके रामदूत लंका में घर घर जाता है। रावण के महल में करता प्रवेश जाने गम एक नारी को पता है। सिया बनवासिनी महल में मिलेगी कहाँ, फिर ही नैनों से कहाँ नींद का नाता है। राम जी की परिणीता ये नहीं कदापि सीता, लेके ये विश्वास हनुमान लौट आता है। राम जी की परिणीता ये नहीं कदापि सीता, लेके ये विश्वास हनुमान लौट आता है।
हनुमान जी महाराज देखते हैं कि इस तरह निश्चिंत निद्रामग्न राम जी की परिणीता नहीं हो सकती। हनुमत देखा भवन एक भवन सर्व से भिन्न, तुलसी के पौधे जहाँ और रामायुध चिन्ह, और रामायुध चिन्ह। हनुमान जी ने एक ऐसा भवन देखा जहाँ आंगन में तुलसी के पौधे लगे और द्वार पर रामायुध चिन्ह बना हुआ है। तब हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि ये जरूर किसी राम भक्त का घर हो सकता है। हो अचरज में है केसरी नंदन, कहाँ निश्चरागार में सजन राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम राम कहीं जगा विभीषण, हो निश्चित केसरी नंदन राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्राह्मण का वेश बना के, ओ भेटे राम ने से आके, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करके नमन विभीषण, हो विप्र कहो आए किस कारण, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या तुम हरि के दास हो भाई, चाहे करो तुमसे मिताई, हो क्या तुम राम चरण अनुरागी, दिया दर्श मोह किया बड़ भागी, दिया दरस मोह किया बड़ भागी। देखिए अभी कलयुग चल रहा है, अभी केवल 2 अक्षर का नाम ही सार्थक है, राम जी का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, बनाए सबके बिगड़े काम, बनाए सबके बिगड़े काम। हो श्री हनुमान जपे अविराम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम बोलिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
तुम राम चरण अनुरागी, दिया दरस मोह किया बड़भागी। राम कथा हनुमत कही और कहा निज नाम, धन्य विभीषण देख कर राम भक्त निज धाम, राम भक्त निज धाम। और लंका में अपनी दशा बताते हुए विभीषण जी हनुमान जी महाराज को कहते हैं, तुम सुनो पवन सुत लंका में कुछ ऐसी रहनी हमारी है, जैसे दांतों के बीच रहा करती जीवा बेचारी है। रघुनाथ वो दीनानाथ अनाथ पे क्या कभी कृपा दिखाएंगे, क्या किसी जन्म के पुण्य कभी मुझे राम का दर्श कराएंगे। मैं तामस देही निश्चर हूँ, किंतु राम से जुड़ा हुआ। प्रभु भेद करे नहीं भक्तों में, ये उनके विषय में सुना हुआ। कभी बोले मुझको ही देखो, कहाँ ऊंची जाति कुलीन हूँ मैं, फिर भी उनका हूँ कृपा पात्र, चंचल स्वभाव मतहीन हूँ मैं। चंचल स्वभाव मतहीन हूँ मैं। रटे विभीषण नाम, राम की छवि देखे बिना। अनुमत राम के काम करे भक्त निष्काम ने। रंगे राम के रंग, एक हुए दो भक्त मन। कह सुन राम प्रसंग, डूबे परमानंद में। कह सुन राम प्रसंग, डूबे परमानंद में। रामदूत ने राम भक्त को राम की व्यथा सुनाई। मनुज समान हृदय में कैसे व्याकुल है रघुराई। कहाँ मिलेंगी जानकी माता, मित्र शीघ्र बताओ। राम काम में बन सहयोगी, अक्षय पुण्य कमाओ। राम काम में बन सहयोगी, अक्षय पुण्य कमाओ। माता सीता की दशा बताते हुए विभीषण जी कहते हैं कि सुनो मित्र, वो रामचंद्र जी की प्रिया सिया वैदेह नंदिनी अशोक वाटिका में है, सशोक दृष्टि वंदिनी। पता सिया का प्राप्त कर कपीस पल को खो गया, उसे लगा कि जैसे आधा काम सिद्ध हो गया। सुमिरन करके श्री राम लला, बजरंग बली उस और चला। जहाँ बंदनी राम की रानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के बताए मार्ग पर प्रोत्साहित होकर चल पड़े। हो युक्ति विभीषण ने जो बताई, हो काम वही हनुमान के आई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो तरु पल्लव में छिप गया जाके,
दरस हुए वहाँ सीता माँ के। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तरु पल्लव में छिप गया जाके, तरस हुए वहाँ सीता माँ। पत्तों की ओट के बीच से हनुमान जी महाराज पहली बार माता जानकी को देखते हैं और क्या दशा है। तन कृष काया मुख तेजोमय, जोगिन सी निष्काम, नैन मोद सिया जब रही, राम राम अविराम। माता सीता अपने नैनों को मूंदे हुए हैं और राम नाम अविराम प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रही हैं। उसी समय माता मंदोदरी के साथ लंकापति रावण आता है। उसी समय रावण वहां आया, निश्चरियों का दल संग लाया। बहु प्रकार सी को समझाया, किंतु सती को डिगा न पाया। तिनके की ओट लेकर माता सीता रावण को लक्ष्य बनाकर कहती हैं कि दशमत तुझको कौन बताए, जुगनों में कमल खिलाए। चोर की भांति विपिन में आया, मुझको सोने में हर लाया। तेरी जानकी शत्रु जानकी, तुझ नहीं तुझको राम बान की। जब माता सीता ने सूर्य से प्रभु श्री राम को और जुगनू से रावण को तोला तो तब भी उन्माद में बढ़कर और भी कटु वचन बोला। क्या कहता है रावण कि वैदेही तूने किया बहुत मेरा अपमान, भूल गई तू है मेरे हाथ में तेरे प्राण, हाथ में तेरे प्राण। कि तू भूल गई कि तेरे प्राण मेरे हाथों में है। तब माता सीता एक सती की भांति दृढ़ स्वर में रावण को उत्तर देती है कि या रघुवर भुज दंड का पहनूंगी मैं हाथ, या फिर दूंगी राम के नाम पे शीश उतार। ओ या फिर दूंगी राम के नाम पे शीश उतार, परंतु तेरी छाया भी मेरी काया को स्पर्श नहीं कर पाएगी। माता सीता के विपरीत वचन सुनकर रावण का क्रोध और बढ़ा। कहता है कहा दासियों से सब आओ, भविष्यासी से पहुंचाओ। पास दिवस में यदि नहीं मानी तो होगी जीवन की हानि। तो होगी जीवन की हानि, तो होगी जीवन की हानि। की दी हुई धमकियों से, आपदा रूप निश्चरियों से, जगदम्बे नहीं डरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ओ रामायण श्री राम की अमर कहानी है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रावण की आज्ञा मानकर निश्चरियां देने लगी, सिया को बहुविधि त्रास, लगी कराने स्मरण सब रावण का एक मास, रावण का एक मास। त्रिजटा नाम की निश्चरी जिसने अपना मन प्रभु श्री राम के चरण कमलों में समर्पित किया हुआ था, रावण प्रेरित निश्चरियों को एकत्रित करके कहती है कि मैंने रात को एक सपना देखा है। क्या कहती है
कि सब सावधान हो, सुनो सुनाओ सपना कल का। सपने में देखा सर्वराज असुरों के दल का। आ गया कहाँ से जाने वीर बलि के बानर। सारी लंका को रख दिया जिसने अंगारों पर। सारी लंका को रख दिया जिसने अंगारों पर। और कहती है कि मैंने देखा है कि दिग्विजयी महाराज रावण गधे पर चढ़कर घूम रहे हैं। उनके 10 सिर उड़े हुए हैं और 20 भुज कटे हुए हैं। घर बाहर कोई किसी स्थान पर नहीं सुरक्षित। संकट में सबसे आतंकित। अब ये सपना सच होने में नहीं कोई शंका। मिट जाएगी राक्षस जाति और जल जाएगी लंका। मिट जाएगी राक्षस जाति और जल जाएगी लंका। जब त्रिजटा ने अपना सपना सुनाया तो सारी राक्षसियां भयभीत हो जाती हैं और माता सीता के चरणों में आकर के गिर जाती हैं। भय पाकर त्रिजटा के कथन से लिपट गई सब जिया चरण से। त्रिजटा से कहे सीता माई, इस विपदा से तुम्हें सहाई। लाओ काठ अब चिता बनाओ। चिता बना कर अग्नि लगाओ। अग्नि वो मेरे तन को जला दे। विरह की अग्नि से बचा दे। त्रिजटा ने सिंह से किया प्रभु का सुयस बखान। बोली भज रघुवीर को शीतल होंगे प्राण। बोली भज रघुवीर को शीतल होंगे प्राण। और माता सीता आसमान की ओर देखती हुई त्रिजटा से कहती हैं कि नीलांबर पर जगमग करते ये चंद्र और अगणित तारे। ये सबके सब वीर ही मन को लगने लगे जैसे अंगारे। इन अंगारों से सिया अग्नि के हेतु प्रार्थना करने लगी। जीवन से ऐसी हार गई मरने की कामना करने लगी। जब पवन पुत्र ने देखी माता जीवन से रूठी रूठी। ओ द्रवित गिरा दी सिए के निकट आधार रूप में अंगूठी। अंगूठी क्या अंधियारे में जैसे सहसा हुआ उजियारा। मरने को शौक जो तरु अशोक ने दे दिया वांछित अंगारा। दे दिया वांछित अंगारा। अंगारा ऐसा शीतल और इतना प्यारा नहीं, यह तो कुछ और ही है। लिखा हुआ राम नाम देखा जो अंगूठी पे तो पड़ गए वे नहीं बड़ी ही उलझन में। सोचने लगी ये अंगूठी उनकी है जिन्हें जीत नहीं सकता है कोई त्रिभुवन में। हर्ष से भर गया हृदय विषाद से चल चल कर उठे अश्रु नयन में। बार बार मुद्रिका को मस्तक से स्पर्श कर प्रभु को प्रणाम किया मन ही मन में। बार बार मुद्रिका को मस्तक से स्पर्श किया प्रभु को प्रणाम किया मन ही मन में। मुद्रिका को मस्तक से लगाया और प्रभु को प्रणाम किया। तब हनुमान जी महाराज माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए राम कथा गा करके सुनाते हैं। शंका सीता मात की समाधान पा जा। इस कारण कहने लगे राम कथा कबीरा। रहे राम गुण गाए, रहे राम गुण गाए। मनोयोग से सुनो सुनो है सीता जनक सुजाता। ध्यान लगा कर सुनो सुनो हे सीता जनक सुजाता। हरि अनंत हरि कथा अनंता मैं संक्षेप सुनाता। हरि अनंत हरि कथा अनंता मैं संक्षिप्त सुनाता। कथाए जग कल्याणी है, कथाए जग कल्याणी है। नायक राजा श्री राम नायिका सीता रानी है। प्राण के दोनों मेरे हैं, प्राण के दोनों मेरे हैं। दुख संकट हरने वालों को संकट घेरे हैं। संकट हरने वालों
राम अयोध्या में प्रकटे, मिथिला में प्रकटे देवी सिया, मिथिला में प्रकटी देवी सिया। सीता की भगिनियां तीन, राम ने तीन भ्रात संग जन्म लिया, संग तीन भ्रात संग जन्म लिया। आए प्रभु सिया स्वयंवर में और शिव के धनुष को तोड़ दिया। दशरथ नंदन ने जनक नंदिनी का शुभ वाणी ग्रहण किया। अरे लक्ष्मी नारायण का जोड़ा सीताराम कहता, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा सीताराम कहाता। हरि अनंत हरि कथा अनंता मैं संक्षिप्त सुनाता, हरि अनंत हरि कथा अनंता मैं संक्षिप्त सुनाता। हर्ष से भरे राजधानी, हर्ष से भरे राजधानी, तीन तीन सासों ने चार वधुओं की अगवानी। रंग भर दिन है सुखदाई, प्रेम भर दिन है सुखदाई, सबका वातावरण मांगलिक बाजे शहनाई। उत्सव का वातावरण, मांगली के बाजे शहनाई, लेकिन सुख के दिन फीके पड़े, विघ्ना हो गई बात। सुख के रंग फीके पड़े, विधना हो गई बात। बहुत दिनों आनंद से रह न सके सिया राम, बहुत दिनों आनंद से रह न सके सिया राम। राम जो था सबका प्यारा, के कई को सबसे प्यारा, वनवास दिलाया उसे पिता श्री दशरथ के द्वारा। पिता के वचन निभाने को, पिता के वचन निभाने को, चले राम लखन सिया संग विपिन में कष्ट उठाने को। भगवान भगवती चले विपिन में कष्ट उठाने को, भगवान भगवती चले विपिन में कष्ट उठाने को। प्रभु चित्रकूट में वास किया, तदनंतर पहुँचे पंचवटी, तदनंतर पहुँचे पंचवटी। यहाँ शूर्पणखा मधुमाखी थी, लक्ष्मण के हाथों नाक कटी, लक्ष्मण के हाथों नाक कटी। से सीता का करके हरण, लंका लाया रावण कपटी। देखोगे शीघ्र तुम धरती से रावण नामक आपदा हटी। हरे नित्य दमन को राघव का अवतार हुआ है माता, ओ कलमंडल को राघव का अवतार हुआ है माता। हरि अनंत हरि कथा अनंता मैं संक्षिप्त सुनाता, हरे हरि अनंत हरि कथा अनंता मैं संक्षिप्त सुनाता। राम का दूत मुझे जानो, नाथ का दास मुझे जानो, पुत्रिका राम ने भेजी लो ये मैया पहचानो। पुत्रिका भेद ये कहती है, पुत्रिका भेद ये कहती है, रघुवर के हृदय में सिया प्रेम की गंगा बहती है। रघुवर के हृदय में सिया प्रेम की गंगा बहती है। और माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आया हूँ मैं छोड़कर सेना सागर तीर, आया हूँ मैं छोड़कर सेना सागर तीर। शीघ्र यहाँ दल बल सहित आएंगे रघुवीर, शीघ्र यहाँ दल बल सहित आएंगे रघुवीर। और क्या करेंगे? बोझ धरती का हटाएंगे, दास देवों का मिटाएंगे, कर
रावण का वध तुम्हें संग प्रभु लेकर जाएंगे। रावण को देकर मुक्ति मुक्त प्रभु तुम्हें कराएंगे। हृदय में धीर धरो मैया, हृदय में धीर धरो मैया। प्रभु और प्रभु जी के सेवक पर विश्वास करो मैया। श्री राम और हनुमान पे तुम विश्वास करो मैया। श्री राम और हनुमान पे तुम विश्वास करो मैया। कवि ने अब तक की कथा कह दी आद्योपान। कवि ने अब तक की कथा कह दी आद्योपान। सुनकर सीता का हृदय हुआ तनिक स्थिर शांत। सुनकर सीता का हृदय हुआ तनिक स्थिर शांत। तब माता सीता ने भावुक होकर के कहा कि अमृत भी ने बोल जिसके श्री मुख से सुने। दे दर्शन अनमोल वे कृतार्थ मुझको करे। प्रकट हुए हनुमान अपने मूल स्वरूप में। वास्तव से अनजान सिए बैठी मुख फेर कर। वास्तव से अनजान सिए बैठी मुख फेर कर। रावण की लंका नगरी में राक्षस भिन्न भिन्न रूप धर के माता सीता को रिझाने आते थे, तो एकाएक माता सीता को विश्वास नहीं हुआ कि ये कोई राम जी का दूत हो सकता है। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की सौगंध बीच में रखकर अपने रामदूत होने का विश्वास दिलाया। तब माता सीता कहती हैं कि विस्मय मेरा करो दूर, ये बता के मुझे कैसे मिताई हुई नरवानर में। कभी बोले आपको ही खोजते सनुज प्रभु मिल गए मुझे ऋषि मुख की डगर में। कैसे पार पाएंगे समर यदि छिड़ गया लघुवानर और विराट निश्चर में। रूप विराट प्रभु जी का दिया हनुमान पग धरती पे तो शीश अंबर में। पग धरती पे तो शीश अंबर में। पग धरती पे तो शीश अंबर में। जब हनुमान जी महाराज माता सीता से पहली बार मिले तो बहुत छोटा रूप था। तब माता ने कहा तुम इतने छोटे से और यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, कैसे मुकाबला करेंगे। तब हनुमान जी महाराज ने माता का डर दूर करने के लिए अपना विराट रूप दिखाया और माता को विश्वास हो गया। वैदेही हनुमान से बोली स्नेह भरी मृदुबाणी। भूल हुई मुझसे कि पुत्र में ही न तुझे पहचाने। तू साचा तेरे रघुवर साचे, साचे राम निशानी। कहते कहते झलक उठा सिए के नैनों से पानी। कहते कहते झलक उठा सिए के नैनों से पानी। और माता सीता कहती है कि पुत्र यशस्वी वीर हो, तू बल बुद्धि निदान। सदा सदा तुझ पर कृपा करे राम भगवान। और माता सीता ने जैसे ही हनुमान जी को पुत्र कहकर संबोधित किया तो हनुमान जी भी भाव विभोर हो गए। अंजनी मात सपुत्र संबोधन सीता मात से सुनकर। प्रेम मगन हनुमान हुए और नैन हो गए निर्जर। अरे लंका आने के श्रम का फल मिला मात दर्शन कर। आज्ञा दे तो वे फल खा लो जिनसे लदे हैं तरुवर। हो आज्ञा दे तो वे फल खा लो जिनसे लदे हैं तरुवर। तब माता सीता कहती है कि फल खाओ आनंद से पर रखो ये ध्यान। विकट प्रहरियों से भरा है अशोक उद्यान। कि यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, उनका ध्यान रखना। तब हनुमान जी ने असीम विश्वास में भरकर माता सीता से कहा कि नहीं उनका भय आप दें, आज्ञा हो सुप्रसन्न। वे छल से संपन्न तो मैं बल से संपन्न। वे छल से संपन्न तो मैं बल से संपन्न।
और माता सीता से जैसे ही आज्ञा मिली, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में तांडव मचाने लगे। रावण की बगिया में खारे बल के हल बल जाए बच्चों से रहे उखार। रोक टोक को आने वाले कुछ मारे कुछ दिए पछाड़। बचे कुछ थे रावण के निकट वो करने लगे पुकार। और हनुमान जी से हारे हुए योद्धाओं ने रावण से जाकर के कहा कि एक मरकट उद्यान में आकर मार काट करता अविराम। चुपट पचाड़े वृक्ष उखाड़े गर्ज के बोले जय श्री राम। 100 में से 10 मास बचे हम शेष आ गए कभी के काम। रावण ने अक्षय कुमार संग भेजे योद्धा ने संग्राम। रावण ने अक्षय कुमार संग भेजे योद्धा ने संग्राम। रावण ने अक्षय कुमार को कहा कि जाओ और उस वानर को पकड़ कर ले आओ। जैसे अक्षय कुमार हनुमान जी के सामने गया, हनुमान जी ने उसे मसल कर फेंक दिया। अक्षय का अक्षय कर दिया लेकर उसके प्राण। यो रावण का एक सुत कटा दिया हनुमान, कटा दिया हनुमान, कटा दिया हनुमान। उद्यान के रखवालों ने रावण से जाकर के कहा कि महाराज हनुमान जी के हाथों तो अक्षय कुमार का वध हो गया। तब रावण सुत वध सुनत रिसाया, इंद्रजीत बलवान पठाया। कहा कि वानर मार न देना, मिलते ही बंदी कर लेना। हनुमत देख महाभट आया, कटकटाए गर जार धाया। इंद्रजीत कर बहु विधि माया, हारा तो ब्रह्मास्त्र जलाया। आदर कर ब्रह्मास्त्र का बंध गए पवन कुमार। इंद्रजीत के संग चले रावण के दरबार। काटे बंधन कर्म के जो कृपालु रघुनाथ। कहे उमा से शिव बंधा दूत उन्हीं का। ओ दूत उन्हीं का। ये सारा वृत्तांत कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती देख रहे थे। कहते हैं कि आज जो सबके बंधन काटते हैं, आज उन्हीं का दूत खुद बंधन में बैठ गया। और हनुमान जी महाराज को रावण के दरबार में ले जाया गया। हो देखी जो दरबार की शोभा, हो यह विचार कर कपे मन शोभा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ इतना वैभव ऐसी प्रभुता हो, पर चरित्र में कैसी लधुता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम
एक हंसा अभिमानी, बोला व्यंग भरी कटुवानी। रावण कहता है हनुमान जी महाराज से, हे मरकट, हे वानर, अरे दुस्साहसी, ये अक्षम्य दुस्साहस तेरा, क्रोध बढ़ाता जाए मेरा, क्यों फलदायी वृक्ष उखाड़े, निरपराध को निश्चर मारे, तीन लोक मुझसे आतंकित, क्या तू नहीं मेरी कीर्ति से परिचित? तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भली भांति परिचित हूँ। कहते हैं कि जग में फैला श्रेयस तुम्हारा, शेष भाव ने तुम्हें पछाड़ा, अरे दावे रहा कांख में बाली हो, सुनते रहे तुम उसकी गाली, हो सुनते रहे तुम उसकी गाली, कि सहस बाहु ने तुम्हें पछाड़ा था और बाली ने तो 6 महीने तक अपनी कांख में दबा के रखा था। क्या अपने सुयस की बात करते हो? और जिनका मैं दूत हूँ, जिनका मैं सेवक हूँ, उनका सुयस सुनो। जिनसे प्रेरित हो रचे ब्रह्मा ने ब्रह्मांड, जिनका इंगित पा करे माया नित नवतार, अरे धर्म धरित्री संत सुर इनका हो उद्धार, इस कारण आते रहे वही विविध तनधार, अरे पाकर जिनका लेश बल तुझ में प्रचुर घमंड, वे अवश्य ही आएंगे देने तुझको दंड, ओ वे अवश्य ही आएंगे देने तुझको दंड। और कहते हैं हनुमान जी महाराज, हो अंत नहीं जिन के सद्गुण का, हो मैं छोटा सा तू तो होने का, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ तू पंडित वेदों का ज्ञानी, बुद्धि तेरी कैसे पुरानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ फिर दे सीता उन्हें मना ले, लंका को मिटने से बचा ले, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो तुम समरथ सागर की रानी, कहीं कारण बोलो भूल गुसाई राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, हो भेज दे सीता उन्हें मना ले, लंका को मिटने से बचा ले, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सुन कपि वाणी गर्जा रावण, ओ बोला रोक व्यर्थ संभाषण, राम सिया राम जय जय राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, बनाए सबके बिगड़े का, बनाए सबके बिगड़े का, हो श्री हनुमान जपे अविराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय जय
गर्जा रावण, बोला रोक व्यर्थ संभाषण कि मुझे भाषण देना बंद करो। करके जब दंडित तुझे पुनि पुनि मारा जाए, तब जाकर होगा तेरे अपराधों से न्याय, अपराधों से न्याय। हमारे घर में आके सीख हमको ही सिखा रहा, कई दिनों से मूड अपनी मृत्यु को बुला रहा। कहा निशाचरों से अब विलंब मत करो चलो, दुराग्रही दुरंत के तुरंत प्राण काढ़ लो। दुराग्रही दुरंत के तुरंत प्राण काट लो, कि इसके तुरंत प्राण काट लिए जाए। और रावण की आज्ञा मानकर प्राण लेने जब निश्चर धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। बोले सादर शीश नवाकर, सुनिए न्याय निपुण लंकेश्वर। नहीं दूत का वध न्यायोचित, राजन निर्णय हो मर्यादित। सब सखियों ने राह सुझाई, अंग भंग की युक्ति बजाई। सब सचिवों ने राह सुझाई, अंग भंग की युक्ति बताई। रावण जहां बहुत गुस्से में था और कह रहा था कि इसके प्राण काट लो, वहां विभीषण जी आए और बताया तो बात आकर टिकी कि इसका अंग भंग कर दिया जाए। अब हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग की बात तो कह दी, लेकिन कहीं इसको इसकी बहन की याद नहीं आ जाए। तब हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को सहलाने लगे। तब रावण ने कहा इसकी पूंछ इसे अति प्रिय है, इसकी पूंछ काट दो या इसमें आग लगा दो। तब वानर अपनी पूंछ से करे बहुत अनुराग, रावण बोला पूंछ में चलो लगा दो आग, चलो लगा दो आग। अब हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने की तैयारी शुरू हुई। पूरी लंका नगरी से तेल और कपड़ा आया गया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ बढ़ती ही जा रही थी। सारी लंका का तेल और कपड़ा खत्म हो गया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ बढ़ना खत्म नहीं हुई। तब हनुमान जी ने देखा कि बस खत्म हो चुका है। तब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। कैसे? हनुमान को नगर फिराया, फिर तेल में पूंछ डुबोई, फिर पूंछ में कपड़ा बांधा, कपड़े में आग लगाई। काला जलती देख कपी लिया रूप लघुधार, चढ़े स्वर्ण अट्टालिका एक उछटा मार। हो एक उछटा मार, एक उछटा मार। उसी समय हरि की इच्छा से बहने लगे 49 पवन, अट्यास कर कर छोड़ने लगे गगन। पल भर में हनुमान के द्वारा स्वर्ण में लंका हुई दहन। चीतकार हर और भयानक, साई साई के रात भयान। नहीं जलाया रामदूत ने भक्त विभीषण का घर द्वार। मनोजोग पर गई न लगते जिसमें सीता रही पधार। निश्चर युग में जरी न जरा जिसको था सीता से प्यार। श्री राम जय राम प्रताप से बच गए पवन कुमार। श्री राम जय राम प्रताप से बच गए पवन कुमार। प्रभु श्री राम के प्रताप से हनुमान जी महाराज बच गए। पूरी लंका नगरी जल गई। रावण की नगरी जला दे असुरों को त्रास। पूछ बुझा कपि सिंधु में पहुँचे सिंह के पास, पहुँचे सिंह के पास। माता सीता के पास हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं। हो बिनती यूं कर जोड़ सुनाई, प्रभु के लिए कोई चिन्ह दो माई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ भक्त शिरोमणि तू हनुमंता हो। सिया शिरोमणि है श्रीकंठा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
पर हो, सुत जग में तू अजर अमर हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और माता सीता कहती है, कहना यूं कहना यूं कहना यूं कहना यूं श्री राम से करके मेरा प्रणाम। मास दिवस में सुधी मेरी यदि नहीं लीनी राम, कि 1 महीने के भीतर अगर प्रभु श्री राम ने मेरी सुध नहीं ली तो मैं और अधिक समय रख न सकूंगी प्राण। समझ आए शीघ्र वे देने तुझको जान, देने मुझको दान, देने मुझको दान। जाने की आज्ञा मांगने पर माता सीता कहती हैं कि तुम भी कहते हो अब जाओ, कहो सुत किसका आश्रय पाऊं। तुम्हें देख साहस किया संग रे, कीर्त दिवस फिर निशा भयावे। बार बार चरणन सिरनाया, धीरज देसिय को समझाया। आएंगे सानुज भगवंता, यूं के गमन किया हनुमंता, यूं कह गमन किया हनुमंता। चूड़ामणि परम पुनीता की, सुधि और निशानी सीता की, रघुनायक तक पहुँचानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ओ ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। कथा श्री राम की। वेगवान मारुत सुत बीरा, आए लागे जलद गंभीरा। खिलखिलाए जब नाद सुनाया, मानो नया जन्म सब पाया। पूछत कहत नवल इतिहासा, पहुँच गए सुग्रीव के पासा। हनुमतादि वीरों को लेकर कपिपति आ गए जहाँ थे रघुवर। कपिपति आ गए जहाँ थे रघुवर। सबने प्रभु को सविनय प्रणाम किया और जामवंत ने रघुवर को हनुमत के सुकृत गिनाए। कैसे लाखा सिंधु जलाकर लंक सिया सुदिलाए। हनुमत बोले सिंधु को लांघा और जो लंक जराई। राम प्रताप से सब हुआ संभव, मेरी कौन बढ़ाई। राम प्रताप से सब हुआ संभव, मेरी कौन बढ़ाई। इस संसार में हनुमान जी जैसा निरअहंकारी कोई हो नहीं सकता। रावण की लंका नगरी में गए, कई राक्षसों को मारा
रावण को भरे दरबार में चुनौती दे आए, उसकी लंका में आग लगा दी और यहाँ आकर प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब आपके प्रताप से संभव हो पाया। तब हनुमान जी की विनम्रता से अभिभूत होकर प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे अंजनी सुत, हे बजरंगी, महाशक्ति के धारी, सुर नर मुनि में कोई न मेरा तुझ जैसा उपकारी। हो मेरे काज सवारने में तो कभी तनिक नहीं थकता, सुत में तेरे उपकारों से उर्ण नहीं हो सकता, सुत में तेरे उपकारों से उर्ण नहीं हो सकता। जब चूड़ामणि लाए हनुमत ने दे राम को, योली हृदय लगाए जैसे वे देई स्वयं, योली हृदय लगाए जैसे वे देही स्वयं। भगवान ने भक्त को स्नेह से हृदय लगाया, फिर हाथ पकड़ कर अपने निकट बैठाया, पूछा किसिया जो मुझे प्राण धन कहती, मेरे बिन कैसे प्राण बचाए रहती, मेरे बिन कैसे प्राण बचाए रहती, कि मेरे बिना अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, बताओ हनुमान। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को ही माता के जीवित रहने का उत्तरदायी बताते हुए कहा कि जागृत प्रहरी नाम तुम्हारा, जनक नंदनी का रखवारा, ऐसे जान प्रकाश लगे हैं, तन में प्राण उन्हीं से रुके हैं, नैन दृष्टि निज चरणों पर है, चारों ओर से बंद नगर है, रोकने वाले हो जब ऐसे, प्राण पखेरूड़े तो कैसे, प्राण पखेरूड़े तो कैसे, पूछ रही थी मात श्री नैनों में भरनी, दासी को किस दोष पर बिसराया रघुवीर, दासी को किस दोष पर बिसराया रघुवीर। जब हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता पूछ रही थी कि इस दासी को किस अपराध पर प्रभु ने बिसरा दिया है, भुला दिया है, तब प्रभु श्री राम भी भावुक हो जाते हैं। भावुक होकर बोले रघुवर, सिया प्राण प्रिया को बिसरा कर, अपनी ही सुधि बिसरानी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। प्राण प्रिया को बिसरा कर अपनी ही सुधि बिसरानी है।
प्रभु श्री राम और हनुमान जी कुछ समय यूं ही भावनाओं के सागर में डूबते उतराते रहे। तभी हनुमान जी को स्मरण आया माता सीता को दिया हुआ वचन कि प्रभु श्री राम शीघ्र आएंगे। अतः उन्होंने सुग्रीव से सेना सजाकर लंका प्रयाण की विनती की। और प्रभु श्री राम की सेना में है कौन? सारे वानर, भालू, रीछ, जिन्होंने जिंदगी में कभी किसी से युद्ध नहीं लड़ा, उनको ले जाके खड़ा कर दिया विश्व विजेता रावण के सामने। लेकिन उनके साथ प्रभु श्री राम थे। तो हम सब भी आइए उस राम जी की सेना में शामिल होते हैं और जिस प्रकार राम जी की सेना चलती है, क्या नारे लगाती है, हम सब उसमें शामिल होकर राम आज्ञा पाकर सुग्रीव ने सेना को आदेश दिया, बोल राम की जय, सबने लंका की ओर प्रयाण किया। जय गौरी जय सिद्ध गणेश, जय रमापति राम रमेश, जय जय आदिदेव शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाथों में केसरिया ध्वज, शीश पे राम चरण की रज, में भरे हुए, रोष में भरे हुए, चलते हुए अंगारे, हरे हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। हरे हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। राम इस पार तो सिया उस पार है, बीच में गहरा सागर जिसका सत्योजन विस्तार है। राम सोच में पड़े इस विशाल सिंधु से, कौन अब पार उतारे। हरे हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। हरे हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। सेतु बंध का जब निर्माण हो, तब इस संकट से परित्राण हो। आज राम जी का मन सर्व आपदा हरण, गिरजापति को पुकारे। हरे हरे महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। हरे हरे महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। अरे राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, 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 हर हर महादेव। राम जी की सेना हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सागर के तट पर आती हैं। सागर तट पर कटक ले बैठे हैं रघुनाथ, लंका में रावण नहीं सुने किसी की बात। लंका में रावण किसी की सुनने को तैयार नहीं। उनकी पत्नी मंदोदरी ज्ञान गुण भरी सुकन्या मैदानव की। पति को समझाने की चेष्टा उसने यथासंभव की। सुनिए स्वामी आप पहुँचा है अब तो कंठ तक पानी, कहीं जान की के कारण हो जाए न जान की हानि। सयासों अविलंब उन्हें प्रिय राज करो निष्कंठक। सिंधु पार कर राम पहुँचने वाले हैं लंका तक। तब रावण कहता है कि रावण से लोहा लेना बच्चों का खेल नहीं है। दानव और मानव की शक्तियों में कोई मेल नहीं है। दानव और मानव की शक्तियों में कोई मेल नहीं है। और कहता है रावण किसी बातिया भी गए यदि वे
के सब बन जाएंगे असुरों के आहार। मंदोदरी को दे कई अहम पूर्ण व्याख्या, आ बैठा दरबार में मूर्तिमान अभिमान, मूर्तिमान अभिमान। मंदोदरी से रावण कहता है कि किसी भांति आ भी गए यदि वे सागर पार, सबके सब बन जाएंगे असुरों के आहार। कि चिंता मत करो, उनमें सब वानर भालू रीछ है, वो तो हमारे सैनिकों के आहार बन जाएंगे, हमारे सैनिक उनको खा जाएंगे। तब मंदोदरी कहती है प्राणनाथ, अगर मुझे क्षमा करें तो एक बात पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हो कि उनकी सेना में सारे वानर भालू रीछ आ रहे हैं, हमारे सैनिक सबको खा जाएंगे। तो मेरा एक प्रश्न था, कुछ समय पहले राम जी की सेना का एक बंदर आया था और आपकी आंखों के सामने उसने आपकी लंका नगरी को जला दिया, तो उस समय आपकी सेना को भूख नहीं लग रही थी या उसका पेट खराब था? तब रावण सहम जाता है। निज गुप्तचरों से पूछ रहा वह राम कहाँ तक आया है। क्या दिग्विजय रावण की लंका पर किसी बह की छाया है। कह उठे सभासद हम न कोई शंका आशंका करते हैं। त्रिभुवन जिनसे भयभीति कहाँ, वे नर बानर से डरते हैं। अनुज विभीषण आ गया उत्तम अवसर पाए, आज्ञा ले आसन ग्रहण कर बोला सिरनाथ, कर बोला सिरनाथ। विभीषण आते हैं और कहते हैं, हो यद्यपि तुम निगमागम ज्ञानी हो, तदपि सुनो हित की यह वाणी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ बुद्ध जन तजे परे स्त्री ऐसे हो, चौथ का शापित चंदा जैसे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ज्ञानिन पर ये भेद उजागर, रत्न पराए तुम समरथ सागर के नाई। यही कारण नहीं भूल गोसाई। और कहते हैं विभीषण जी, काम क्रोध मद लोभ सब घोर नरक ले जाही। इन्हें तजो यो हरि भजो जैसे संत भजाही। अचिव वैद गुरु हो सभे सत न कहे यदि स्पष्ट, राज धर्म संशीघ्र ही हो जाते हैं नष्ट, हो जाते हैं नष्ट। और अंत में कहते हैं, हो जो यथार्थ सब कहा विभीषण हो, मालवाने ने किया समर्थन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ माल्यवान रावण के नाना हो, उन पर भी दश शीस रिसाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम
बुध है महिमा 2 अक्षर के नाम की। किसी की मानने को तैयार नहीं। जो न सुने माने न किसी की, हित से भरी सिखावन। उस दुरागरी छली हटी कपटी का नाम है रावण। हो बुरा भला अग्रज से सुनकर पदाघात भी सहकर। राजसभा तज चला विभीषण नीति वचन सब कहकर। चला विभीषण नीति वचन सब कहकर। पीकर विष अपमान का होकर व्यथित अधीर, वहाँ विभीषण आ गया जहाँ राजत रघुवीर। जहाँ राजत रघुवीर, जहाँ राजत रघुवीर। सुग्रीवादि ने प्रभु को बताया, रावण का भ्राता यहाँ आया। पता न मायावी के मन का, कारण क्या है राम मिलन का। कि क्या पता किस कारण आया है। निश्चर आया है यहाँ लेने कोई भेद। कहिए तो बंदी करूं या फिर दूं सिर से, या फिर दूसरे। लेकिन प्रभु श्री राम तो जानते थे कि विभीषण जी क्यों आए हैं। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, नीति कहे संदिग्ध व्यक्ति को बंदे जाए बनाया। वो संदेह तो फिर संदेह से जाए लाभ उठाया। किंतु उसे क्या बांधोगे जो भक्ति में बंधा बंधाया। लेने भेद नहीं आया वो भेद बताने आया। जाओ सुग्रीव विभीषण को सम्मान सहित यहाँ ले आओ। मैं हूँ मित्रों का मित्र, उसे अपने अनुभव से समझाओ। हम चिंतन से चिंता जाए, दर्शन से कोटिक पाप कटे। मिलने से 4 पदार्थ मिले, अनुकंपा से त्रैताप मिटे। मिलने से 4 पदार्थ मिले, अनुकंपा से त्रैताप मिटे। लाने अतिथि विशेष को दे पूरा सम्मान। सुग्रीव और अंगद चले संग वीर हनुमान। जय श्री राम भगवान, जय श्री राम भगवान। सुग्रीव और अंगद चले संग वीर हनुमान। हो आए वहाँ विभीषण लेकर, हो जहाँ शरणागत बसल रघुवर। सुगल नयन की दृष्टि घात युगल पर जब पड़ी। तब हुई आनंद वृष्टि, लगा विभीषण भीगने। राम वियोगत धग सजल, पुलकित हुआ शरीर। बार बार कहने लगा त्राहि त्राहि रघुवीर। त्राहि त्राहि रघुवीर, त्राहि त्राहि रघुवीर। और कहते हैं विभीषण जी, हो मैं निश्चर रावण का भाई। कहता दे कर राम दुहाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम।
राखो शरण निभाओ नाता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। लोभ मान माया मद मत्सर किया पलायन तुम दर्शन कर। वास नरक का बहुत बुरा है दुष्ट संग से किंतु भला है। हो मिल वरदानी चरण कमल से अब मैं हूँ सब भांति कुशल से राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, बनाए सबके बिगड़े काम, बनाए सबके बिगड़े काम। श्री हनुमान जपे अविराम। श्री राम जय जय राम। 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 मिल वरदानी चरण कमल से अब मैं हूँ सब भांति कुशल से। तब प्रभु श्री राम विभीषण जी से कहते हैं, सुन ओ विभीषण शरणागत हो जो जन हमसे आश्रय मांगे। उनकी रक्षा धर्म हमारा निर्मल मन से जो अनुरागे। शत्रु के भ्रात की बात ही क्या, शत्रु के भ्रात की बात ही क्या, हमें आश्रित शत्रु भी शत्रु न लागे। रघुकुल वाले त्यागे प्राण परंतु न शरणागत को त्यागे। रघुकुल वाले त्यागे प्राण परंतु न शरणागत को त्यागे। कि रघुकुल वाले अपने प्राण त्याग सकते हैं लेकिन शरण में आए को नहीं त्याग सकते। सखे भक्ति निष्काम तुम्हारी जिसमें स्वार्थ न कोई। पर मेरा दर्शन अमोघ है जो निष्फल नहीं होई। ऐसा कह कर करुणा सागर निर्मगा सागर से। तिलक विभीषण के मस्तक पर किया परम आदर से। तिलक विभीषण के मस्तक पर किया परम आदर से। प्रभु श्री राम समुद्र से जल मंगाते हैं और विभीषण जी का राज तिलक करते हैं। दस शीस चढ़ाने पर शिव जी ने दी संपत्ति जो रावण को। वे अति संकोच भाव से दी श्री राम ने मित्र विभीषण को। रावण के रहते राजा का पद मिला अनुज को रघुवर से। सब बोल उठे श्री राम की जय लगे पुष्प बरसने अंबर से। सब बोल उठे श्री राम की जय लगे पुष्प बरसने अंबर से। सब बोल उठे श्री राम की जय लगे पुष्प बरसने अंबर से। सब बोल उठे श्री राम की जय लगे पुष्प बरसने अंबर से। लगे पुष्प बरसने अंबर से। लगे पुष्प बरसने अंबर से। प्रभु जग बालक खल दल घालक पूछे सुग्रीव विभीषण
भीषण से गंभीर जलधि को पार करे, किसी जतन कौन से साधन से। है एक बाण में शक्ति आपके, कोटि समुद्र सुखाने की। पर नीति कहे सागर से विनय, कीजे कोई मार्ग सुझाने की। पर नीति कहे सागर से विनय, कीजे कोई मार्ग सुझाने की। हो नीति विभीषण ने जो बताई, हो वह लक्ष्मण को तनिक न भाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोला सुनो रमा के नागर, मानो बाण सुखाओ सागर। ओ शांत हो लक्ष्मण बलवीरा, करहु प्रतीक्षा धरी मन धीरा। ओ सागर को निज विनय सुनाई, करि प्रणाम बैठे रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। पीछे पीछे विभीषण के रावण ने अपने दूत पठाए। दूत वे कपटी वानर का तन, धर के सागर के तट आए। वानर वीरों ने दूतों को, वानर वीरों ने दूतों को स्वामी सुग्रीव के सन्मुख लाए। सुग्रीव की आज्ञा से अंग भंग करने को धाये। बोले दूत के राम के आने, जो कोई हमें विकलांग बनाए। दूतों को बंधन से छुड़ा कर, लक्ष्मण जी ने दी एक बाती। बातें में लिखा था कि सुन रे रावण असुरा धन कुल घाती। वो सीता सविने लौटा दे हो, वो सीता सविने लौटा दे, कष्ट तेरी नगरी में जो पाती। या फिर वनवास मृत्यु का भाजन, जो तेरे सर पे मंडराती। वो तेरे संग ही मिट जाएंगे, 1,00,000 पुत 1,00,000 नाती। 1,00,000 पुत 1,00,000 नाती। उधर दूत लंकेश से कह रहे सब व्रता, इधर प्रतीक्षा सिंधु की कर रही लक्ष्मी का। सिंधु यथावत शान, सिंधु यथावत शान। सिंधु विनय करते रहे 3 दिवस तक रात। दक्षिण सागर ने लिया नहीं उत्तर का नाम। दक्षिण सागर ने लिया नहीं उत्तर का नाम। जब कोई उत्तर नहीं आया, तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ मेरा धनुष बाण लेकर आओ। स्वर संधान किया रघुवर ने, लगा उबलने सागर। तापमान बढ़ गया सिंधु का, लगे युग से जलकर। तब रत्नाकर प्रकट हुआ ब्राह्मण का वेश बनाकर। प्रभु की सेवा में लाया रत्नों से थाल सजाकर। मूठ जलधि में आपकी क्या गाऊं गुणगान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए राम कृपाल। सुनिए राम कृपाल। सुनिए राम कृपाल। तुम मर्यादा
पुरुषोत्तम हो प्रभु मैं अधीन तुम्हारे हूँ। तुमने जो सिखाई मर्यादा मैं उसको ही मन धारे हूँ। रत्नाकर सुनो नहीं मंगल अब और विलंब लगाने में। सहयोग तुम्हारा वांछित है लंका तक सेतु बनाने में। हल नील नाम के दो भाई प्रभु काम आपके आएंगे। वे जो पत्थर फेंकेंगे वो पानी में डूब न पाएंगे। जो सबके बंधन काटे उनके हाथों यदि बंध जाऊंगा तो खारा होने पर भी जग में अक्षय कीर्ति कमाऊंगा। तो खारा होने पर भी जग में अक्षय कीर्ति कमाऊंगा। उत्तर तटवासी असुर पहुँचाए मुझे पीर। उन पर छोड़ो नाथ जो मुझ पर साधा तीर। उन्हें वधो रघुवीर, उन्हें वधो रघुवीर। एवं मस्तु कह राम ने हरा सिंधु का द्रास। सागर को हरि शक्ति पर हुआ पूर्ण विश्वास। निज ग्रह किया निवास, निज ग्रह किया निवास। सुंदरकांड के पठन श्रवण से यह जीवन हो जाए सुंदर। वर्तमान में सुंदरकांड का पाठ भविष्य बनाए सुंदर। मंगल के अवतारी का जब मंगल सर्व मिलाए सुंदर। सुंदरतम हनुमान के कारण ही यह कांड कहाए सुंदर। सुंदरकांड पाठ समाप्त। अब 2 मिनट का समय हनुमान चालीसा के लिए। इस प्रार्थना के साथ कि जिस परिवार ने आज का सुंदरकांड पाठ आयोजित कराया है बालाजी महाराज उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें।